हे भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह रहस्य जो युगों से छिपा रहा, वह कथा जिसे सुनकर आत्मा को साक्षात शिव के दर्शन होते हैं। यह कथा है महादेव के जन्म रहस्य की। यह कथा है ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्राकट्य की। आप सभी को बचपन से यही बताया गया होगा कि शिव जी का ना आदि है और ना ही अंत, अर्थात भगवान शिव ना ही जन्मे हैं और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। पर मित्रों, क्या यह सच है? क्योंकि विष्णु पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में शिव जी की उत्पत्ति और उनके माता पिता को लेकर अद्भुत कथाएं बताई गई हैं। तो आज हम जानेंगे भगवान शिव के जन्म का रहस्य और उनके माता पिता कौन हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। प्राचीन काल में न समय था, न आकाश, न दिन था, न रात्रि। सृष्टि शून्य थी, केवल एक अनंत ऊर्जा विद्यमान थी जिसे हम कहते हैं आदि शक्ति। उसी शक्ति के सहारे प्रकट हुए महादेव, जिनका न आदि है न अंत है। शिव ही अनादि है, शिव ही सनातन है। उनसे ही सृष्टि का प्रारंभ होता है और उन्हीं में सृष्टि विलीन हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी अजन्मे हैं, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं, अर्थात खुद से ही उत्पन्न हुए। इसका अर्थ यह है कि उनके न माता हैं और न ही पिता। शिव ने सृष्टि के विस्तार के लिए आदि शक्ति को अपनी योग माया के रूप में प्रकट किया। उसी योग माया से प्रकट हुए भगवान विष्णु। विष्णु जब क्षीर सागर में योग निद्रा में थे तो उनके नाभिक मल से उत्पन्न हुए चतुर्मुख ब्रह्मा। ब्रह्मा को सृष्टि रचना का कार्य मिला। लेकिन मित्रों, यही बात जब हम विष्णु पुराण में देखते हैं तो वहां कुछ अलग ही लिखा मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब केवल क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विराजमान थे। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के तेज से ही शिव जी की उत्पत्ति बताई जाती है। एक बार ब्रह्मा को क्रोध आया और उनके ललाट से प्रकट हुए रुद्र। यह रुद्र ही महादेव का अंश है, अर्थात शिव से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से रुद्र, पर सबका मूल स्वरूप शिव ही है। यही कारण है कि शिव जी को ध्यानमग्न योगी कहा जाता है। परंतु यही बात शिव पुराण में उलटी लिखी हुई मिलती है। उसके अनुसार जब महादेव ने अपने घुटनों को मथा तो उनके घुटनों के मैल से स्वयं श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब आप देखिए, दोनों पुराणों में कथाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार ब्रह्मा ही शिव जी के पिता हैं। कहा जाता है कि जब शिव जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शिव रूठ गए और वहां से चले गए। तब विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि दी और ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी और उनसे यह वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। कहा जाता है कि बाद में ब्रह्मा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी बालक रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यही उनका एकमात्र बाल रूप रुद्र कहलाया। मित्रों, अब सुनिए वह कथा जिसने सिद्ध कर दिया कि शिव जी का ना तो आदि है और ना ही अंत। कालांतर में ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ। सृष्टि में सबसे महान कौन है? दोनों में घमंड आ गया। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। दोनों में घोर वाद विवाद हुआ। तभी आकाश में प्रकट हुआ अनंत ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा दिव्य प्रकाश स्तंभ जिसका न आदि दिखाई दे रहा था न अंत। ज्योतिर्लिंग से आकाशवाणी हुई, जो मेरे आदि या अंत का पता लगाएगा उसी को महान माना जाएगा। विष्णु ने वराह रूप धारण किया और लिंग के नीचे की ओर बढ़े। ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ चले। युगों बीत गए परंतु न आदि मिला न अंत। दोनों हार कर लौट आए। तभी उस ज्योतिर्लिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और यही सिद्ध हुआ कि शिव जी आदि अनादि हैं। लेकिन जब शिव ने पूछा, क्या तुमने अंत पाया? विष्णु लौटकर विनीत भाव से बोले, हे प्रभु, मैं आपके अंत तक नहीं पहुंच सका। परंतु ब्रह्मा अहंकार में आकर बोले, मैं ऊपर तक गया हूं। मुझे केतकी का पुष्प मिला है जो इस अनंत ज्योतिर्लिंग के शीर्ष पर था। वास्तव में यह असत्य था। केतकी पुष्प भी झूठी गवाही देने लगा। तभी ज्योतिर्लिंग से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और गूंजता हुआ था, ब्रह्मा, असत्य बोलकर तुमने अधर्म किया है, अतः आज से तुम्हारी कोई पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी।
फिर महादेव ने क्रोध में ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। वहीं केतकी पुष्प को भी श्राप दिया, अब से तुम्हें मेरी पूजा में स्थान नहीं मिलेगा। और आज भी यही सत्य है, ब्रह्मा जी के मंदिर न के बराबर मिलते हैं। महादेव ने देखा कि विष्णु ने असत्य नहीं कहा, वे विनम्र और भक्तिभाव से लौट आए। तब शिव ने प्रसन्न होकर विष्णु को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी पूजा मेरे साथ सदा की जाएगी, तुम ही धर्म के पालनहार हो। शिव ने कहा, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ, सृष्टि, पालन और संहार सब मुझसे ही है। पर मैं किसी एक रूप में सीमित नहीं हूँ, मैं महाकाल हूँ, मैं रुद्र हूँ, मैं भोलेनाथ हूँ, और मैं ही सृष्टि के परे वह शून्य हूँ जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि शिव ही आदिदेव, महादेव और परम ब्रह्म है। उनसे ही विष्णु, ब्रह्मा और संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति है। अब जानते हैं वह अद्भुत रहस्य जहाँ शिव जी के माता पिता का वर्णन मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति स्वरूप मां दुर्गा और काल स्वरूप सदाशिव ही समस्त ब्रह्मांड के माता पिता हैं। इन्हीं से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई। सदाशिव ने अपने बाएं अंग से विष्णु को उत्पन्न किया, दाएं अंग से ब्रह्मा को प्रकट किया और स्वयं का एक अंश लेकर रुद्र रूप में प्रकट हुए। यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी माता दुर्गा और सदाशिव के पुत्र हैं। मित्रों, एक अन्य पुराण में वर्णन आता है कि एक बार ऋषियों ने स्वयं महादेव से प्रश्न किया, हे देव, आपके पिता कौन हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, मेरे पिता ब्रह्मा हैं। ऋषियों ने फिर पूछा, तो आपके दादा कौन? शिव ने उत्तर दिया, मेरे दादा विष्णु हैं। और जब पूछा गया, आपके परदादा कौन? तब महादेव ने उत्तर दिया, स्वयं शिव। ये सुनकर ऋषि समझ गए कि शिव ही आदि और अनादि हैं। तो मित्रों, यह थी भगवान शिव के जन्म की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। कभी वे स्वयंभू कहलाते हैं, कभी ब्रह्मा के पुत्र, कभी काल सदाशिव और माता दुर्गा के अंश। पर सत्य यही है कि वे आदि भी हैं और अंत भी। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि शिव ही आदिदेव, महादेव और परम ब्रह्म है। उनसे ही विष्णु, ब्रह्मा और संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति है। इस कथा से हमें सीख मिलती है और सच्ची भक्ति व विनम्रता से ही ईश्वर की कृपा है। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये कथा लगी तो वीडियो को शेयर, कमेंट में अवश्य हर हर महादेव और चैनल टीवी कथा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम सुनेंगे माता सती की अद्भुत कथा। आखिर क्यों सती ने अपना देह त्याग दिया और कैसे हुआ शिव और पार्वती का पुनर्मिलन। उस रहस्यमयी कथा को जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।